श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय सभी श्रोता बंधुओं को सप्रेम राम राम कहते हुए, जो भव तरंगिणी तरने वाला ये राम कथा को, पवित्र राम कथा को सभी को स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुना था क्या, पिछले प्रवचन में, पिछले एपिसोड में सुना था कि हनुमान जी आज्ञा मांग कर निकलते हैं, रामचरण के हृदय में धारण करके निकलते हैं। अपनी बड़ भी बखान करके कहते हैं कि सरसों का गरम तेल में फूटने में जितना समय लगता, इनके आवाज आने तक जितना समय लगता, उतना समय में भी मैं वहां जाकर औषधि लाकर यहाँ पहुंच जाऊं। अभी ये निकलते हैं और यह समाचार जब रावण के जो गुप्तचर ने उनको जना दिया, तब रावण न तो कालनेमी के पास आता है और सब कथा समझाकर कहता है। तब कालनेमी यहाँ रावण को सुंदर उपदेश देता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कारण ये वो शापित था, साप में राक्षस हुआ, लेकिन असल में ये एक ज्ञानी ब्राह्मण था, इसलिए इनको ज्ञान मालूम है। तो इसीलिए ये माया विद्या जानते हुए भी रावण को ज्ञान उपदेश देता है। और ये श्री राम जी के भजन में रहता है, इसीलिए अभी ये माया के काम को छोड़ दिया था। इसी पर भी रावण ने इनको कहा। तब कालनेमी रावण को उपदेश देता है, तो सुनिए। कालनेमी रावण को कहता है, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर को जला डाला, उसका मार्ग को तो कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं रोक सकता। अर्थात ऐसे विषम बड़ी से बलवान से बैर उठाना व्यर्थ है। रघुनाथ जी के भजन करके अपना कल्याण करो, ऐसा बात में मन नहीं दो। हे नाथ, झूठी और व्यर्थ की बकवाद छोड़िए। नेत्रों को आनंद देने वाले सुंदर श्याम नील कलेवर को हृदय में रखिए। अहंकार, ममता, मद,
ये सब आसुरी के गुण को छोड़ो। तुम मोह रूपक रात्रि में सोए हुए हो, तो उससे जागो, ये मोह रात्रि से जागो। जो काल सर्प को भी भक्षण करने वाला है, उसे स्वप्न में भी संग्राम में कौन जीत सकता है। ये केवल उनको जीतने के लिए भक्ति चाहिए, संग्राम नहीं चाहिए। वे केवल भक्ति में ही बस होते हैं, कारण ये भक्ति प्रिय माधव है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखत तुम्हारी नगर जेहि जारा, जारा अर्थात जाला। देखत तुम्हारी नगर जेहि जारा, तासु पंथ को रोक निपारा। भजी रघुपति करु हित आपना, छाड़हु नाथ मूर्छा जलपना। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, नीलकंज तनु सुंदर श्यामा। हृदय राखु लोचना भिरामा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग, ये तो नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग, ये है नीलकंज तनु सुंदर श्याम वर्ण। उनके हृदय में धारण करो। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हूँ समर की जीतिय सई। अर्थात वैर भाव छोड़कर भक्ति युक्त होकर उनको भजन कर। किसको? जो नाम रूप में रहित है, जो पुराण पुरुष है, आदि पुरुष, जिससे सृष्टि उत्पन्न हुए हैं, जो परिपूर्ण, जो परिपूर्ण है, पुन्नात् पुण्य मुदच्यते, जो अद्वितीय है, जो ब्रह्म अद्वितीय एक है, द्वितीय नास्ति, जो सदा हृदय में भावपूर्वक ध्यान करने योग्य है, ऐसे श्री रामचंद्र जी को तुम हृदय में भावपूर्वक ध्यान करने योग्य है। बोले श्यावर रामचंद्र की। भजस्व रामं परिपूर्णम् एकं, भजस्व रामं परिपूर्णमेकं। विहाय वैरं निज भक्ति युक्तः, विहाय वैरं निज भक्ति युक्तः। हृदि सदा भावित भाव रूपं, हृदि सदा भावित भाव रूपं। अनाम रूपं पुरुषं पुराणं, अनाम रूपं पुरुषं पुराणं, अनाम रूपं पुरुषं पुराणं। उनको भजन करने से, सुनो,
तेरा लोक और परलोक हो जाएगा। लोक में कल्याण और परलोक में भी कल्याण होगा। तेरा प्राण बच जाएंगे। तुम्हारे अविचल लंका राज्य को तुम भोग करोगे और अंत में तुझे मुक्ति मिलेगा। तो ऐसा दुर्लभ लाभ भी तुमको प्राप्त होगा। इसीलिए कहा काल ने भी, जाई भजिय, अर्थात जीव का उनको भजन करना चाहिए। ये श्री रामचंद्र जी का हृदय में ध्यान धरने का स्वरूप भी रावण को बताता है कि ये नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखू लोचना विरामा। इसमें इनको नीलकंज तनु सुंदर श्याम को हृदय में राख लो। अर्थात तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्वर। तो ये कहता है, भजी रघुपति करु हित आपना, छाड़हु नाथ मुसा जलपना, छाड़हु नाथ मुसा जलपना। सुनो, अहंकार, ममता और मद, ये तीनों, ये सब राम भक्ति के बाधक है। अतः इनको राम जी के भजन से पहले इनको छोड़ना पड़ता है, इनको त्याग कर दो। परिहरि मान मोह मद, भजहु कोसलाधीश, भजहु कोसलाधीश। अहंकार, ममता, मद को त्याग करके रघुनाथ जी को भजन करो। इनके रहने के कारण, ये अहंकार, मद और मोह और ममता, ये सब रहने के कारण तुम समझते हो कि हमसे कोई लड़ नहीं सकता, और यह भी समझते हो कि राम जी मनुष्य है और हनुमान जी भी वानर है, उनसे मुझे क्या डरना है। ऐसे वृथा भावना तेरा है, ऐसे वृथा भावना जो कर रहे हैं। इसीलिए ये जो ये है मूसा जल्पना, जल्पना, जल्पना अर्थात इसमें कोई अर्थ नहीं है, ये झूठी है तुम जो सोच रहे हो। इस ईश्वर से मोह तुम्हारे है। ईश्वर से मोह को महामोह कहा जाता है। पुनः धरणी, धाम, धन, परिवार आदि में लिप्त रहना, धरणी, धाम, धन, परिवार में लिप्त रहना, ये मोह है। कैसा मोह है? ये मोह रात्रि है, और इस मोह रात्रि में तुम सो रहे हो। तो ये रात्रि को त्याग करो और इन सब से वैराग्य करो और प्रभु को भजन करो। यह तुम्हारे जागना होगा। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, जस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ये गीता जी के वाक्य है। यह सब कहने का भाव यह कि श्री रामचंद्र जी को परम ब्रह्म परमात्मा जानकर
उनको भजन करो और उनको जानकी को दे दो। मोह निशा सब सोब निहारा, देखिय सपन अनेक प्रकार, देखिय सपन अनेक प्रकार। यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। कहता है जानिय तब ही जीव जग जागा, जानिय तब ही जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा, तब हम जागृत हुए जानना चाहिए। जैसे ये सब विषयों में हमारा वैराग्य जाता हो, तब हम जागृत है, और मोह निशा से हम जागृत हो गए। जहाँ होई विवेक मोह भ्रम भागा, तव रघुनाथ चरण अनुरागा, तव रघुनाथ चरण अनुरागा। ओंकार ममता मद त्यागु, अहंकार ममता मद त्यागु, महामोह निशि सुतत जागु। श्री राम जय राम, जय जय राम। काल को सर्प कहा जाता है, तो क्योंकि वह शीघ्र ही सबको खा जाता है। इनमें स्नेह दया भाव नहीं है, ये अपना बच्चे को भी खा जाता है। सर्प किसी को दया करके ये छोड़ता नहीं। जो काल ये कैसा है, जो सुर और असुर को, असुर चराचर को ये खा जाता है। जो सुर असुर चराचर खाही, ये उस काल की भी काल है, महाकाल है। ये मनुष्य नहीं है, ये महाकाल है, काल का भी काल है। तब उनको कौन जीत सकता है? काल नेमी के यह परमार्थ उपदेश सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ। तब उसके मन में विचार किया कि यह दुष्ट पाप में आसक्त है, इसीलिए मेरा उपदेश इनको सुहाता नहीं, क्रोध करता है, तो मुझे मरना ही हो, तो इसके हाथ में मैं क्यों मरूं? भले ही रामदूत के हाथ में मरना इससे बहुत गुण से और अच्छा है। सुनी दस कंठ रिसानती, तेहि मन कीन विचार, तेहि मन कीन विचार। रामदूत कर मरऊ बरू, यह खलरत मल भार।
मल अर्थात पाप, ये पाप का राशि है। सुनि दस कंठ रिसानगति, अर्थात वह दस मुख से क्रोध प्रकट करके और 20 नेत्र को लाल करते हुए ये देखा। सुनत बचन रावण पर जना, जरत महानल जनु घृतपन। यह वचन सुनकर जैसे घोर अनल में, वान अनल में घी डालने से जैसे ये जलता है, ऐसे रावण का क्रोध जल उठा और वह कालनेमी को बहुत ही गालियां दी कि मुझे तुम गुरु बनकर ज्ञान सिखाता है, जान पड़ता है कि तू शत्रु से शामिल है, इससे तू मेरा आज्ञा को नहीं मानता और मुझे अभी तुझे वध करना है। निहन्मी त्वांग दुरात्मनं, रे दुरात्मन, अभी मैं तुझे वध करता हूं। निहन्मी त्वांग दुरात्मानं मत शासनं परांगमुखं, मेरे शासन का तू विरोध करता है, मेरे आज्ञा को नहीं मानता। यह अध्यात्म रामायण का वाक्य है। निहन्मी त्वांग दुरात्मानं मत शासन परांगमुखम। तब उसने सोचा कि पापी के हाथ बनने से यही भला है कि रामदूत के हाथ में अवश्य मरूं। जैसे इस प्रकार मारीच के पास जब रावण गया था तो उसने भी ऐसा कालनेमी की तरह उनको उपदेश देना शुरू कर दिया। तो रावण ने क्या कहा, गुरुजी मी मूढ़ करसी मम बोधा, कह जग मोही समानक जोधा। कह जग मोही समानक जोधा। तब मारीच ने क्या सोचा, जाने से मृत्यु और रहने से भी मृत्यु, दोनों तरफ हमारे मृत्यु ही है, तो उभय भांति मेरा मृत्यु ही है। उभय भांति देखा निज मरना, उभय भांति देखा निज मरना। तब ताकेसी रघुनायक शरणा, तब ताकेसी रघुनायक शरणा। उत्तर देत मोहि बधव भागे, तो उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकेसी रघुनायक शरणा। तो दोनों मृत्यु से रघुनाथ के हाथ का मृत्यु को मारीच ने स्वीकार किया था। राम दपि च मर्तव्यं, मर्तव्यं रावणादपि, राम जी से मरण होगा और मर्तव्यं रावणादपि, उभयो तजी, उभय यदि मर्तव्यं, दोनों में यदि मेरा मृत्यु है, उभयो हो यदि मर्तव्यं वरं न रामो न रावण, वरं रामो न रावण। ये हनुमान नाटक का बात आप सुन रहे हैं। सोचा कि रामदूत का दर्शन मात्र तो अति पुण्यप्रद है,
और जो पाप नाशक है, जैसे वर्णन है, तात मोरती पुण्य प्रभाव, तात मोरती पुण्य प्रभा, पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता, देखे नयन राम कर दूता। यह वाक्य तो कौन कहा था? लंकिनी हनुमान जी कहा था, तात मोरती पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। और इसीलिए इनके हाथ, इनका दर्शन मात्र पुण्य है और पाप नाशक है। और ऐसा कहकर वह चला, और उसने कालनेमी ने मार्ग में माया रचा, उसमें तालाब, मंदिर और श्रेष्ठ सुंदर बाग भी बनाया। और पवन हनुमान जी सुंदर पवित्र आश्रम को देखा आकाश मार्ग में जाते हुए, तो मन में विचार किया कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिसमें थकावट भी दूर हो जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अस कही चला रची से मग माया, अस कही चला रचे सी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया, मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझी जल पियऊ जाई श्रम। तो अध्यात्म रामायण में जो लिखा गया है, जो वर्णन है, सुनिए। वहां पहले ही सर था, वहां सुंदर पुष्करणी पहले ही था, और सापित तो मकरी भी वहां था, ये पहले ही था। और वहां जो कालनेमी ने माया से आश्रम अपनी ओर से बनाया, और मुनि के शिष्य ब्रह्मचारियों को भी माया से बनाया, अपना शिष्य। नहीं तो ये कैसा बड़ा मुनि होंगे अगर शिष्य नहीं तो, और हनुमान जी पे कैसे उनको विश्वास करेंगे। तो इसीलिए कुछ शिष्य को भी माया में रचा। और बगीचा, ये तपोवन, ये और तपोवन आदि भी माया से बनवाया। सगत्वा हिमवान पार्श्वे तपोवनं अकल्पयत्, ततः शिष्य ही परिवृतं, तपोवनं माया में किया, और ततः शिष्य ही परिवृतो मुनि वेश धर स्थित। अध्यात्म रामायण। तो मकरी ताल, तो मकरी ताल नामक एक सर अयोध्या जी के पास लगभग 10-11 कोस दूरी पर, अयोध्या के दक्षिण दिशा में ये अभी भी मौजूद है। और अब मकरी हनुमान जी का मंदिर भी वहां पर है, जो ये माया रचित न होने का प्रमाणित देता है, अर्थात ये पहले ही था। अध्यात्म रामायण में रावण के ये क्रुद्ध होने पर कालनेमी ने कहा कि
क्रोध न करो, क्रोध मत मत करो। यदि मेरा वचन तुझे रुचता नहीं तो मैं अभी शीघ्रता में जाकर आपका कहा तो करता हूं। कालनेमी उवाचेदम, कालनेमी उवाच अर्थात वह कहा, इदम उवाच यह कहा, कालनेमी ही इदम उवाचेदम रावण देवकी किं क्रुद्धा, क्यों जो क्रुद्ध होते हो, न रोचते मैं वचनं यदि, मेरा वचन यदि आपको रुचिकर नहीं लगता, न रोचते मैं वचनं यदि गत्वा करोमि तत्, अभी मैं जाकर तो तेरा बात को मानकर सब कुछ करता हूं, इसीलिए ऐसा कही चला, ऐसा कहकर चला। क्या कहा, जो वाक्य आपने सुना अध्यात्म रामायण का, यह बात कहकर ये चला, जो गोस्वामी जी ने यहाँ लिखा नहीं, ऐसा कही चला। तो क्या कहा, ऐसा बात ही कहा, इसीलिए ऐसा कही चला और इतना शीघ्रता से, किंतु हनुमान जी का पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच कर सब कुछ बना लिया। अस कही चला रचे सीमग माया, स्वर मंदिर वर बाग बनाया, स्वर मंदिर वर बाग बनाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो हनुमान जी आकाश मार्ग में रहकर ये सब देखते हैं और उनको लगा कि ये कोई मुनि का ही आश्रम होगा, सुंदर आश्रम है, तो ये आश्रम में उतरेंगे और इनके माया, कालनेमी के माया श्री राम भक्त पर कैसा असर पड़ता है, अर्थात मायापति के दूत पर ये कैसा असर हो सकता है, और मायापति श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को कैसे बचाते हैं, ये आप अगले एपिसोड में सुन पाएंगे। श्री सीतारामार्पणामस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।